हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। और वो न्यूज़ ये है कि इसका फ़िलहाल मर्जर होने वाला है। उस पे एक जो है बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। और ये मर्जर के लिए इन्होंने एक जो है बिग फोर कंपनी का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि इसके एसेट का मूल्यांकन करने वाली है। उसका भी गठन कर दिया गया है, उसकी भी मंजूरी मिल गई है। तो हम इसी न्यूज़ को डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो मर्जर होगा उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, और मर्जर होने के बाद क्या कयास लगाए जा रहे हैं, और ये जो मर्जर होगा उससे एक विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर इसको क्या, कितना और कैसे फ़ायदा होने वाला है। चूँकि अब जानते हैं कि इससे पहले हम वीडियो जब बनाए थे तो उसमें बताए थे कि प्रमोटर के साथ साथ एफआईआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग इसमें घटाई थी। और इसके कारण इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो बहुत बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई है वो इसी कारण निकल के आई है। उसी दिन हम आपको बता चुके थे कि ये जो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण जो है इसमें प्रमोटर और एफआईआई दोनों निकल रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ी बड़ी इसमें डेवलपमेंट हुई थी। चाहे वो इसके जो है कहा जाए तो बहुत बड़े-बड़े जो कंपनियां हैं इनका क्लाइंट बनना हो, या फिर बहुत बड़े-बड़े अपडेट हो, ऑर्डर इनका मिलना हो, कई बड़े-बड़े अपडेट हुए थे। लेकिन जब किसी भी कंपनी में एफआईआईज और साथ ही साथ प्रमोटर की होल्डिंग कम होती जाती है तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और उस न्यूज़ जो आई है उसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर में जैसे ही कल 16 अक्टूबर को ये न्यूज़ निकल के आई इसके मर्जर से संबंधित, उसके बाद आज देख रहे हैं कि इसमें फ़िलहाल लगभग 4.5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। और ये जो अपर सर्किट लगा है फ़िलहाल बीच बीच में आपको टूटता हुआ भी दिखाई दिया है, लेकिन लास्ट में जैसे ही मार्केट बंद हुआ है आप देख रहे होंगे कि इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 4.5% का। हम अगर बात करें आज के कारोबार का तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट पड़ा हुआ है 17 अक्टूबर, और ये जो टाइमिंग इसका अपडेटेड है लगभग 3:30 बजे के आसपास का अपडेटेड है। इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो इसमें 83 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है। और ये जो है सारे के सारे इसमें डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि मर्जर से संबंधित जब भी कोई भी न्यूज़ आती है तो उसमें छोटी कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है। और चूँकि ये आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर, ये फिलहाल अभी छोटी कंपनी दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें आप जो है 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो 83 लाख शेयरों की डिलीवरी उठती हुई भी दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देखिए जो दोनों न्यूज़ निकल के आए हैं, ये 16 तारीख को न्यूज़ निकल के आए हैं। और इसी दिन ये जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें जो आउटकम निकल के आया है, इसमें एक कंपनी को भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया है ताकि जो है इसके एसेट का वैल्यूएशन करे, और साथ ही साथ इसके मर्जर से संबंधित भी न्यूज़ इसमें दी गई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के आई है ये 16 अक्टूबर को न्यूज़ निकल के आई है। और बोर्ड मीटिंग में क्या फैसला हुआ है इसके बारे में ये यहाँ पे पूरा डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पे आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑन मंडे, तो यहाँ पे देख लीजिए इन द प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द इवैल्यूएशन कंसोलिडेशन ऑफ प्रपोजल फॉर द कंपनी विथ जो है बृंदा एडवांस मटेरियल लिमिटेड एंड appointed the प्राइस वाटर हाउस एंड कंपनी एलएलपी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है अपने कंपनी को बृंदा एडवांस जो मटेरियल लिमिटेड है उसके साथ मर्ज करने की, यानी कंसोलिडेशन की जो है हम प्रोसेस में से गुजरने वाले हैं। और इसके लिए इन्होंने एक प्रपोजल दे दिया है जिसको कमेटी है उन्होंने अप्रूव कर दिया है। और ये फिलहाल जो है बृंदा जो एडवांस मटेरियल लिमिटेड है उसके साथ अपने आप को मर्ज करने वाले हैं। और इसके लिए इनके जो वैल्यूएशन के लिए इन्होंने एक कंपनी को भी हायर कर लिया है जो कि इसके एसेट का वैल्यूएशन करने वाली है। आगे ये पूरा डिटेल से बता रहे हैं कि ये जो कल मीटिंग हुई थी 16 अक्टूबर को, ये विकास पंजाबी बाग दिल्ली में, उसमें ये बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रपोजल ऑफ द कंपनी विद द वृंदा एडवांस मटेरियल लिमिटेड, और उसके बारे में जो प्राइस वाटर हाउस एंड कंपनी एलएलपी है उसको इन्होंने हायर कर लिया है। काहे लिए हायर किया है ये यहाँ पे बता दिए हैं कि इंडिविजुअल मेंबर फ्रॉम द नेटवर्क मेंबर्स फ्रॉम ऑफ द प्राइस वाटर हाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एलएलपी
ए बिग फोर एडवाइजरी फर्म फॉर द एवेल्युएशन कंसोलिडाइजेशन प्रपोजल फ्रॉम टैक्स एंड रेगुलेटरी प्रोस्पेक्टिव। तो इसके लिए इनका जो है कंसल्टेशन लेंगे ये, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है ये कितने इसका वैल्यूएशन है और कैसे इसका मर्जर किया जाए, किस रेशियो में शेयर होल्डर जो इसके हैं उनको किस रेशियो में शेयर प्रदान किया जाए ताकि उनको नुकसान भी ना हो और जो है ये मर्जर आसानी से हो जाए। हालांकि इसमें शेयर होल्डर की अप्रूवल की भी ज़रूरत होगी, साथ ही साथ जो और मेंबर्स होंगे उनकी भी ज़रूरत होगी। उससे पहले ये एसेट का इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ इसके जो कंसल्टेशन के माध्यम से फिर आगे ये प्रक्रिया मर्जर की बढ़ने वाली है। आगे ये थोड़ा सा जिसके साथ इनका मर्जर होना है, वृंदा जो मटेरियल्स लिमिटेड है, उनके बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो वृंदा मटेरियल्स लिमिटेड जो है 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है और ये मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग करती है विज्ञान नगर जो RRICO इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे, और साथ ही साथ जो शाहजहाँपुर राजस्थान एंड साथ ही साथ ये जो मेन रूप से कहा जाए तो स्पेशली पॉलीमर कंपाउंड एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करती है। तो इस हिसाब से आप देखिए ये जो कंपनी विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर है जिस क्षेत्र में काम करती है पॉलीमर जो कंपाउंड है उसमें और एग्री प्रोडक्ट में उसमें ही ये जो वृंदा मटेरियल लिमिटेड है वो भी इसी में काम करती है और इसीलिए इनका जो है वैल्यूएशन ये लगाया जा रहा है कि कितना वैल्यूएशन के साथ इसमें मर्ज कर दिया जाए और इस कंपनी को के साथ साथ दोनों कंपनी को फ़ायदा हो सके। फाइनेंशियल ईयर जो बीता है 31 मार्च 2023 को, उसमें इन्होंने बताया कि इसका जो टोटल इनकम रहा था वो 1925 मिलियन रहा था और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट जो रहा था वो लगभग 93 मिलियन के आसपास रहा था। और ये जो कंपनी है फिलहाल एक डेब्ट फ्री कंपनी है और इसका पॉजिटिव नेटवर्थ जो रहा है 691 मिलियन के आसपास रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जिस कंपनी के साथ मर्जर होने वाली है अर्थात BAML के साथ ये मर्जर होने वाली है वो कंपनी का फंडामेंटल फिलहाल इनके हिसाब से तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। आगे ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये प्रपोजल फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद से जैसे ये कंसल्टेशन का पूरी प्रक्रिया पूरी फाइनल हो जाएगी तो इससे एक तो सबसे अच्छा जो ये होगा कि स्ट्रीमलाइन इसका ऑपरेशन हो जाएगा, इसके साथ कॉस्ट एफिशिएंसी भी आ जाएगी और ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर जब काम करेंगी तो इनका क्लाइंट बेस भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ इनके कंपनी भी जो ग्रोथ की संभावना बन जाएगी, इसके रिजल्ट का में भी अच्छा खासा ग्रोथ आ जाएगा और इसके बिजनेस ग्रोथ में भी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। तो ये तो कंपनी के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये होने की संभावना है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई भी कंपनी किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होती है तो उसमें ये मान के चलिए छोटी कंपनी को जो है ज़्यादा फायदा होता है और विकास इकोटेक फिलहाल जो वृंदा मटेरियल लिमिटेड शेयर है उससे छोटी कंपनी दिखाई दे रही है। तो अब बस इसमें ये देखना है कि किस रेशियो में शेयर का निर्धारण करते हैं, कितने शेयर के बदले कितना शेयर देते हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि किसी भी कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डरों का ख्याल रखना बहुत ही एक तरीके से कंपलसरी होता है क्योंकि सेबी के रूल के अनुसार जो है शेयर धारकों का जो शेयर है उनमें कोई भी परिवर्तन एक तरीके से कहा जाए तो नहीं होना चाहिए क्योंकि शेयर जो होल्डर होते हैं उनके माध्यम से उनके अप्रूवल के माध्यम से ही ये मर्जर संभव होगा। क्योंकि फिलहाल आप जब इसका प्रमोटिंग पैटर्न आप देखेंगे तो उसमें एक तरीके से कहा जाए तो लगभग 80% के आसपास इसमें पब्लिक की जो है होल्डिंग है, इसलिए इन शेयर होल्डरों का जो है अप्रूवल मस्ट हो जाता है। जैसे ही इन शेयर धारकों द्वारा ये अप्रूवल दिया जाएगा उसके बाद ही ये जो है जो कंसोलिडाइजेशन यानी मर्जर की जो प्रक्रिया चल रही है या होने वाली है इसको अप्रूवल मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़। इसमें अब देखना ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये किस आधार पे और कैसे शेयर का निर्धारण करते हैं और जैसे ही इनका ये पूरा डिटेल निकल के सामने आएगा तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है ऐसे ही आपको समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।